हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राम सर ऑफिशियल पर। आज से हम इंडियन ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज की शुरुआत करेंगे। इस सीरीज के माध्यम से हम जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में इंडियन ज्योग्राफी से पूछे जा चुके हैं या फिर आने की संभावनाएं हैं, उन पर चर्चा करेंगे, वो भी करंट अपडेट के साथ में। यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक व कमेंट करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलिए बात कर लेते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न हमारा है यहाँ पे, वर्तमान में भारत में कितने राज्य व संघ शासित प्रदेश हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, अभी हाल ही में बात कह सकते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन हुआ। उससे 2 नए संघ शासित प्रदेश बने, जम्मू कश्मीर व लद्दाख। तथा आगे अगर बात करें हम, तो 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली व दादर नगर हवेली व कह सकते हैं दमन व दीव, दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया, जिससे हमारे पास कितने संघ शासित प्रदेश हुए? तो 8 संघ शासित प्रदेश हुए। व राज्य कितने बचे हमारे पास? तो 28 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, लद्दाख व जम्मू कश्मीर किस राज्य के विभाजन से केंद्र शासित प्रदेश बने? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जिसका आंसर हम ऊपर दे चुके हैं कि लद्दाख व जम्मू कश्मीर किस राज्य के विभाजन से केंद्र शासित प्रदेश बने? तो 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख व जम्मू कश्मीर का मैप अस्तित्व में आया। ठीक है, तो ये किससे बने? तो ये जम्मू कश्मीर जो आपका राज्य था, अनुच्छेद 370 व 35(1) के खत्म होने के बाद से कह सकते हैं, जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेट का दर्जा प्राप्त था, उसके समाप्त होने के बाद से लद्दाख व जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बने। जिसमें लद्दाख आप जानते हैं इसकी राजधानी क्या है? तो लद्दाख की राजधानी लेह है व जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर व जम्मू है। हम आगे बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो दमन राजधानी है किस संघ शासित प्रदेश की? करंट में भी रहा है, आपका एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं भी हैं कि दमन राजधानी है किसकी? तो दमन आप जानते हैं, अभी 26 जनवरी 2020 को 2 केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली व दमन एवं दीव को आपस में मर्ज कर दिया गया है, जिससे अब इनकी संयुक्त राजधानी क्या है? दमन है। तो दमन किसकी राजधानी है? दादर व नगर हवेली एवं दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश की। हम आगे बात करें अब, अगला क्वेश्चन, यनम किस केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है? यनम, तो यनम आपका ये पड़ता कहाँ पे? पहले हम बात कर लेते हैं। तो यनम पड़ता आपका है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। ये फ्रांसीसियों की बस्ती हुआ करती थी। आगे हम बात करें, यहाँ पूछा जा रहा है किस केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है? तो यनम जो आपका है ये पुदुचेरी का हिस्सा है। किसका है? पुदुचेरी, जिसे पांडुचेरी भी कहा जाता था। अब बात कर लें थोड़ी सी यहाँ पे, पांडुचेरी जो है ये आपका केरल में माहे, आंध्र प्रदेश में यनम एवं तमिलनाडु में पुदुचेरी व कराईकल आदि क्षेत्रों में विस्तृत है। आगे हम बात कर लेते हैं, इसकी राजधानी पुदुचेरी ही है। यहाँ पर देखें अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है क्वेश्चन है आपके पास। तो आप सभी लोग आंसर दे सकते हैं आसानी से कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि 32,87,263 किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या वर्ग किलोमीटर।
तो कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर में है। ध्यान दीजिएगा। आगे हम बात कर लेते हैं जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.42% है। इसको भी यहीं पर याद रखिए, कई बार आपके परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। भारत अगर बात करें यहीं पर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में किस स्थान पर आता है, तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर आता है। इसके बाद अर्जेंटीना का स्थान है, व इसके पूर्व अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का स्थान आता है। हम बात कर लेते हैं आगे अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो रेखा है जिसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं, ये कितने राज्यों से जाती है, तो आप सभी आंसर आसानी दे सकते हैं कि ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वे 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो एक बार देख लेते हैं वे 8 राज्य। हम बात करें शुरुआत से तो गुजरात आपका, गुजरात के बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश के बाद हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम की। तो ये आपके 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है। आगे हम बात कर ले यहीं पर कि कर्क रेखा पर झारखंड राज्य की राजधानी रांची अवस्थित है। चलिए आगे बात कर ले अगले क्वेश्चन की तरफ हम, तो अगला क्वेश्चन हमारा है यूटीसी से भारत का समय कितने घंटे आगे है। यूटीसी यहाँ पर आपके लिए काफी डाउटफुल पॉइंट मिल गए हैं, कई बच्चे इससे कंफ्यूज होंगे कि यूटीसी क्या है। मैंने अपने अक्षांश व देशांतर वाले वीडियो में बहुत ही विस्तृत रूप से इसके विषय में बता रखा है यूटीसी क्या है, ये कब आया। ठीक है, तो देख लेते हैं जरा इसमें भी हम यूटीसी जिसे कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम कहते हैं, इसे 1972 कब 1972 में अपनाया गया था। आगे हम बात करें यहीं पर यूटीसी जीएमटी के स्थान पर अपनाया गया। किसके स्थान पर, जीएमटी जो ग्रीनविच आपका मेन टाइम है। अगर क्वेश्चन आपका जीएमटी ना कि यूटीसी आता है तो आप अच्छे से या आसानी से आंसर दे सके और कंफ्यूज बिल्कुल मत हो। ठीक है, तो अब आपके परीक्षा में जीएमटी के बजाय यूटीसी आने की संभावनाएं ज्यादा हैं। तो यूटीसी से भारत का समय कितने घंटे आगे है, तो यूटीसी से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। जैसे आप जानते हैं कि जीएमटी से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है, वैसे यूटीसी से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। अब बात कर लेते हैं कि भारत का मानक समय किस रेखा से ज्ञात किया जाता है, तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री, कौन सी रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से ज्ञात करते हैं। इसके विषय में अधिक जानकारी के लिए आप अक्षांश व देशांतर वाले वीडियो को अवश्य देखें। हम आगे बात करें भारत की तट रेखा से लगे कितने राज्य हैं। कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं आपकी परीक्षा में, तो ध्यान देते हैं कि भारत की तट रेखा कहाँ से लगी होगी, तो आप जानते हैं गुजरात से लेकर कहाँ तक जाएंगे, अगर हम पश्चिम बंगाल तक जाएंगे तो ये तट रेखा से लगे हुए हमारे राज्य हैं। तो भारत की तट रेखा से लगे कितने राज्य हैं, तो वे 9 राज्य हैं। अब काउंट कर लेते हैं कि वे 9 राज्य कौन कौन से हैं। तो शुरुआत करते हैं गुजरात से, तो गुजरात एक, उसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल, फिर बात करें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार हमने देखा कि पश्चिमी घाट की तरफ हमने देखा कितने राज्य मिले हमें, तो पश्चिमी घाट की तरफ हमें 5 राज्य मिले, व पूर्वी घाट की तरफ कितने राज्य मिले, 4 राज्य में प्राप्त हुए। ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि तटरेखा से कितने राज्य हैं, तो 9 राज्य हैं। अब हम देख लेते यहाँ पर हैं प्रायद्वीपीय भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो प्रायद्वीपीय भारत के आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत का आंध्र प्रदेश राज्य है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है। अगर ऐसे बात करें हम कि भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो किसकी है, वो गुजरात की है। गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। अगर हम बात करें
कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, वहां पे न राज्य दिया हो, न द्वीप, न केंद्र शासित प्रदेश दिया हो, तो याद रखिएगा आप सभी कि वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। सबसे लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। राज्यों में बात करें तो गुजरात की, व दक्षिण भारत के राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश की। यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आगे हम बात करेंगे, अगली क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कितने डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे पहले बात करें है कौन सा, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जिसे हम क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इसे पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये है अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में अवस्थित है, जो कि अब आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा कि 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है। कितने डिग्री अक्षांश रेखा पर है? तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न हम, भारत का देशांतरी विस्तार क्या है? तो भारत का देशांतरी विस्तार आप जानते हैं गुजरात में सरक्रीक या गौर माता से लेकर कहां तक जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश में वालांगू या किबितू नामक स्थान तक जाएंगे। तो यहां से देखेंगे भारत का अच्छा देशांतरी विस्तार है जो कि 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब है। क्लियर हो गया आपको? अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन हम, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं? तो भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं? याद रखिएगा, पुराना डाटा जो आपने याद कर रखा है उससे अपने माइंड से डिलीट कर दीजिए, क्योंकि पहले आप याद करते थे कि 17 राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं, जो कि अब गलत हो गया है। अब क्या है, अब भारत के 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद से 2 नए संघ शासित प्रदेश बने, जम्मू कश्मीर व लद्दाख। तो आंसर आपको मिल गया होगा यहाँ पे कि कितने राज्य हो गए, 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर व लद्दाख अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं या स्पर्श करते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शून्य रेखा किस देश के साथ संलग्न है? शून्य रेखा आप जानते हैं भारत व बांग्लादेश के साथ में संलग्न है। यहाँ पर बात कर लेते हैं ये भारत के त्रिपुरा राज्य। कौन सा राज्य? त्रिपुरा। त्रिपुरा जो कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। एग्जाम में पूछा भी आपके जा चुका है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, तो त्रिपुरा राज्य है। तो भारत के त्रिपुरा राज्य व बांग्लादेश के मध्य में शून्य रेखा स्थित है। आगे हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा है, 24वीं अक्षांश रेखा का विवाद किन देशों के मध्य में है? 24वीं अक्षांश रेखा की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो 24वीं अक्षांश रेखा जो कि कच्छ क्षेत्र में, आपका गुजरात व राजस्थान का जो कच्छ का क्षेत्र है, ये कच्छ क्षेत्र में विवादित है भारत व पाकिस्तान के मध्य। किसके मध्य? भारत व पाकिस्तान के मध्य, जो कि 1965 के वार से ही विवाद में है। आगे हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा है, मैकमोहन सीमा रेखा किन देशों के मध्य है? यहाँ बात करते हैं मैकमोहन सीमा रेखा की। तो जैसा कि आप जानते हैं मैकमोहन सीमा रेखा मैं अपनी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ इनके विषय में। जिन लोगों ने वह वीडियो नहीं देखे हैं वे उन्हें अवश्य देखें, जिससे कि आप अच्छे से क्लियर कर पाए टॉपिक को। तो मैकमोहन सीमा रेखा किसके मध्य है? ये भारत व चीन के मध्य में है, जो कि 1914 में निर्धारित की गई थी। कब? 1914 में। किसको आधार मान के? तो ब्रह्मपुत्र नदी को आधार मान के इसको खींचा गया था, जिसे चीन मानने से लगातार इनकार करता है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अगर बात करें भारत की, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके पेपर में है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आप सभी लगभग जानते होंगे कौन है? तो ये राजस्थान आपका है।
अगर यही बात कर ले सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आप सबको पता है वह गोवा है। कौन सा है? गोवा। अब बात करें हम यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ देखें तो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला भारत का राज्य कौन है? तो ये उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य आपका है? उत्तर प्रदेश, जो कि 8 राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सीमा को स्पर्श करता है। वे 8 राज्य कौन से हैं? एक बार नजर डाल लेते हैं, इस पर भी हैं। तो हम बात करें कि उत्तर प्रदेश जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड व बिहार की सीमा को स्पर्श करता है। इस प्रकार से हमने देखा कि ये 8 राज्यों की सीमा व दिल्ली संघ शासित प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। साथ में अगर बात करें तो इसकी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है वो किसके साथ में है? तो वह नेपाल के साथ में है। हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के एक राज्य व 3 देशों की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? भारत का वह राज्य कौन है जो भारत के मात्र एक देश की सीमा को व अन्य 3 देशों की सीमाओं को स्पर्श करता हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में आ चुका है और कई बच्चे इसका गलत आंसर भी दे देते हैं, क्योंकि मैप को अच्छे से न पढ़ने की वजह से ये प्रश्न गलत हो जाते हैं। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये आपका भारत का सिक्किम राज्य है। कौन सा राज्य है? भारत का सिक्किम राज्य है। सिक्किम राज्य जो कि भारत के एक राज्य पश्चिम बंगाल से व अन्य 3 देशों नेपाल से, भूटान से व चीन से स्पर्श करता है। आगे हम बात करें यहीं पर कि सिक्किम में ही एक प्रश्न देख लेते हैं कि सिक्किम में ही भारत की सबसे ऊंची निर्विवादित, जो कि बिना विवाद के है, चोटी स्थित है, जिसका नाम क्या है? कंचनजंगा है। आपके परीक्षा में कई बार प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हम हैं। चीन व म्यांमार के साथ संलग्न सीमा रेखा किस राज्य की है? क्वेश्चन का तात्पर्य है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो चीन और म्यांमार दोनों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो हम चलेंगे पूर्वोत्तर के राज्यों की तरफ। वहां पर देखेंगे हम अरुणाचल प्रदेश आपका राज्य है। अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है वो चीन की सीमा को और म्यांमार की सीमा को स्पर्श करता है। अब बात करें हम अगले प्रश्न की तरफ कि भारत की, यहाँ दिया है, सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ है? अधिकांश लोग इसका प्रश्न आंसर जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ है। कितनी है? लगभग 4096 किलोमीटर के आसपास है। अब हम बात कर लेते यहीं पर हैं कि सबसे छोटी सीमा रेखा किसके साथ है? तो आप जानते हैं वो पीओके से लगी हुई है, वो कि अफगानिस्तान के साथ है। किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलें। रेड क्लिफ सीमा रेखा किसके मध्य में है? तो यहाँ रेड क्लिफ बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। ये सीमा रेखा किसके साथ में है? तो ये भारत व पाकिस्तान के मध्य है, जिसे 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया था। यहीं पर हम देख लेते हैं एक और प्रश्न की। तो यहाँ पर एलओसी की बात करें अगर, तो एलओसी भी कहाँ है? ये पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर व भारत के वर्तमान में लद्दाख व जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेशों के मध्य में अवस्थित है। आगे हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। कई लोगों की इंटरव्यू में भी ये कुछ प्रश्न पूछा गया है कि पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं उन्हें 7 सिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? 7 सिस्टर कहते हैं या 7 बहनें कहते हैं। वे कौन से 7 राज्य हैं? तो एक बार हम गणना कर लेते हैं, इसकी भी हैं। तो हम शुरुआत करेंगे अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद बात करेंगे हम नागालैंड की, मणिपुर की, मिजोरम, त्रिपुरा,
असम, मेघालय। इस प्रकार आपने देखा कि पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं इन्हें क्या कहते हैं, हम 7 सिस्टर कहते हैं। यहाँ पर सिक्किम राज्य 7 सिस्टर से बाहर है, जो कि 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है। आगे हम बात कर लेते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया हुआ है अंडमान व निकोबार स्थित है। अंडमान व निकोबार कहाँ पर स्थित है? आप जानते हैं अंडमान व निकोबार भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा द्वीप समूह है। या एक बात और याद रखिएगा आप लोग, जो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है ये हिमालय जो आपकी पर्वतमाला बनी है ये इसी का ही अंश है, जो कि अराकानियोमा का विस्तारित रूप है। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हैं अंडमान व निकोबार आपके बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। सपोज कर लीजिए ये अगर आपका प्रायद्वीप भारत है तो ये आपका क्या पड़ता है, यहाँ पे अरब सागर, इधर पड़ता है आपका बंगाल खाड़ी। वह आपका जो दक्षिणी क्षेत्र है ये हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो आपने देखा यहाँ पे अंडमान व निकोबार कहाँ पे है, कहाँ मिला आपको? बंगाल खाड़ी में। अगर लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप कहाँ मिलेगा आपको? तो अरब सागर में स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो नवनिर्मित लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा किस देश व किस राज्य के साथ में है? यहाँ पर ये प्रश्न आपके लिए और इम्पोर्टेंट है कि किस देश के साथ है, या कितने देशों के साथ है, व कितने राज्यों के साथ है। ठीक है, तो नवनिर्मित जो लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश है इसकी सीमा हम बात करें तो सबसे पहले आप जानते हैं कि चीन के साथ में है। चीन के बाद इसकी सीमा अगर पीओके वाला क्षेत्र देखें तो आपका अफगानिस्तान के साथ में है व पाकिस्तान के साथ में है। जो गिलगित वाला क्षेत्र है आपका, अगर इसको देखा जाए, चूंकि ये लद्दाख में ही शामिल किया गया है, तो यहाँ से ये किसके साथ में है? पाकिस्तान में है। तो आपने देखा क्या कि लद्दाख की सीमा 3 देशों के साथ, कौन कौन से? इधर पाकिस्तान, पीओके के क्षेत्र से अगर देखें तो अफगानिस्तान व चीन के साथ स्पर्श करती है। अब बात करें भारत के कितने राज्यों के साथ स्पर्श करती है, तो ये भारत के एकमात्र राज्य हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। वह एक केंद्र शासित प्रदेश किसको? जम्मू कश्मीर को स्पर्श करती है। इस प्रकार हमने देखा कि ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिले, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे हम इसी प्रकार से प्रश्नों को आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब व चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना ना भूलें।